आज हम लोग ये टॉपिक देखने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट ए प्लेन मिरर। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट ईच एंड एवरी पॉइंट और ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इन मच मोर डिटेल, और बहुत ही इसको साधारण तरीके से हम लोग समझेंगे ताकि हर एक चीज़ हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर क्या है। टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट ए प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन, तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ देखने वाले हैं कि लाइट जो है प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट कैसे करता है और रिफ्लेक्शन का मतलब होता क्या है और बाकी सब चीज़ें भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय लाइट। लाइट होता क्या है? तो लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है। ठीक है, लाइट इज a form of energy which is responsible for the sense of sight. It enables us to see around things around us. तो देखिए, ये लाइट के चलते ही हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग जो है देख पा रहे हैं। तो बिना लाइट के हम लोग कोई भी चीज़ देख नहीं सकते हैं। ठीक है, चाहे हम लोग की आईसाइट बहुत अच्छी हो, फिर भी अगर हमारे पास कोई लाइट का सोर्स नहीं हो, हम कोई भी चीज़ देख नहीं सकते हैं। ओके, सो ये बहुत ही ज़रूरी एनर्जी है। लाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जी है हमारे डेली लाइफ में। विदाउट लाइट लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नाउअडेज। आजकल तो बिना लाइट के ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है। पहले तो लाइट करंट की सोर्स नहीं होती थी, तो लोग दिया में अपना पढ़ाई करते थे, अपने काम करते थे पहले ज़माने में। लेकिन अभी बिना लाइट की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो लाइट कुछ नहीं, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके द्वारा हम लोग अपनी आंखों से कोई भी चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। अब कैसे देख सकते हैं ये हम लोग आगे जाके समझेंगे। चलिए नेक्स्ट जो चीज़ है हम लोग समझते हैं, रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? देखिए, जब एक लाइट, ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन में बताऊं, ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी चीज़ हम लोग देखते कैसे। ठीक है, हाउ डू वी सी एनीथिंग। ओके, सो लेट अस सपोज दैट दिस इज अ कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ले लें, ठीक है, सपोज इफ आई से जैसे कि ये मान लीजिए ये एप्पल आपके पास है। ठीक है, तो ये एप्पल जो है इसको हम लोग देख कैसे सकते हैं? तो होता क्या है कि इस एप्पल के ऊपर लाइट की रेज इस एप्पल के ऊपर पड़ती है, और ये लाइट रेज इस एप्पल से रिफ्लेक्ट होकर ये हमारे आंखों तक पहुंचता है। हमारे आंखों तक जब पहुंचता है तो उसकी जो एक इमेज है, ये जो एप्पल का जो ये शेप है या तो इमेज है या तो उसको हम लोग एक उसका इम्प्रेशन है, ये हमारे आंखों में फॉर्म करता है, ये हमारे आंखों में पड़ता है। तो ये जब हम अपने आंखों से इस चीज़ को देखते हैं तब ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा ये इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में जाता है। ठीक है, और हमारे ये इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में जाता है। माइंड में जाने के बाद फिर हमारा माइंड उसको रीड कर पाता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट एप्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लाइट का कितना ज़रूरी यहाँ पर रोल प्ले करता है लाइट। क्योंकि देखिए, चाहे हमारा आँख बिल्कुल सही हो, हमारी रोशनी बिल्कुल हमारी आंखों की रोशनी बिल्कुल सही हो, जब तक लाइट का सोर्स हमारे पास ना हो तो हम लोग कोई भी चीज़ को देख नहीं सकते हैं। ओके, सो लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इन आवर डेली लाइफ। ओके, सो अभी हम लोग समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी एक रे एक सरफेस के ऊपर पड़ता है
या तो एक सरफेस के ऊपर वो स्ट्राइक करता है, वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, मतलब वो बाउंस बैक करता है। जैसे कि आप बॉल से, आप वॉल के ऊपर आप जोर से एक बॉल को आप मारते हो तो वो बॉल वापस उस दीवार के ऊपर या तो उस वॉल के ऊपर स्ट्राइक होकर वो वापस बाउंस बैक करता है। तो ठीक इसी तरह लाइट भी एक सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करके बाउंस बैक करता है। तो यही चीज को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन में दो टाइप के रेज होते हैं। एक होता है इंसिडेंट रे, जो लाइट सोर्स से निकलकर उस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करता है। तो ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये है हमारा इंसिडेंट रे। ओके, और जो स्ट्राइक करके सरफेस, जो भी प्लेन सरफेस में स्ट्राइक कर जो रिफ्लेक्ट बैक करता है, उस रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ओके, तो ये रहा रिफ्लेक्शन का मतलब, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये बीच में ये कौन सी रे है, ये हम लोग आगे समझते हैं, चलिए। ओके, तो यही रहा नॉर्मल। तो नॉर्मल बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है आपके रिफ्लेक्शन को समझने के लिए, क्योंकि नॉर्मल ही सारा एंगल को जज करता है कि इंसिडेंट एंगल कितना हो रहा है और रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो रहा है। ठीक है, और एंगल लॉस ऑफ कुछ रिफ्लेक्शन भी है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। पहले अभी समझ लेते हैं कि नॉर्मल होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर मिरर पर स्ट्राइक कर रहा है। तो जहां पर वो स्ट्राइक करता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब जहां पर एक रे, इंसिडेंट रे एक प्लेन सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर लाइन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ओके, तो आई होप ये आप डायग्राम से आप बेहतर समझ सकते हैं। ये रहा हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये रहा हमारा नॉर्मल। ओके, तो नॉर्मल क्या है? लाइन परपेंडिकुलर और एट द राइट एंगल टू मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो इसको बोला जाता है नॉर्मल, इस लाइन को बोला जाता है नॉर्मल, जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को सेपरेट करता है। ओके, नाउ अभी हम लोग दूसरे पार्ट में आते हैं। अभी हम लोग समझते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि नॉर्मल क्या करता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को अलग करता है। अब ये जो एंगल बन रहा है, ये जो इंसिडेंट एंगल और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है, ये नॉर्मल से ही बनता है, मतलब नॉर्मल टू इंसिडेंट रे, और ये भी नॉर्मल टू रिफ्लेक्टेड रे तक की का ही एंगल बनता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, सरफेस के साथ हम लोग कोई भी यहाँ पर एंगल, चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो चाहे वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, हम लोग कोई भी एंगल सरफेस के साथ कैलकुलेट नहीं करते हैं। जो भी एंगल हो वो हम लोग नॉर्मल के साथ ही उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही है, द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विथ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो यहाँ कुछ बातें आपके दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मल देखिए, नॉर्मल कहीं से भी आप लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल वहीं से होगा जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही नॉर्मल जो है निकलता है।
और जो भी एंगल हम लोग को अगर कैलकुलेट करना रहता है, चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो चाहे वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, दोनों ही एंगल जो है हम लोग नॉर्मल के साथ ही कैलकुलेट करते हैं, बट नॉट विद द सरफेस। ओके, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग सोच लेते हैं कि जो भी एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस या तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सरफेस के साथ किया जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ ही आप कैलकुलेट किया जाता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि कुछ लॉज हैं, जो लॉज को फॉलो करके ये जो फिनोमिना, ये जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है, ये होता है। ठीक है, तो ये लॉ क्या बताता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो देखिए, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो ये है हमारा पहला लॉ, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ हमारा क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो हमारा इंसिडेंट एंगल, अभी मैंने आप लोग को बताया था कि जो एंगल है ये हमेशा रे और नॉर्मल के बीच में कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमारा जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्रीज है, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्रीज होगा। तो हमेशा इक्वल एंगल प्रोड्यूस करके ही जो है लाइट रिफ्लेक्ट करता है प्लेन सरफेस। ओके, सो दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो फिनोमिना है रिफ्लेक्शन, इसको समझने के लिए ये दो लॉ आपको तो पता ही होना चाहिए। ओके, तो शायद अभी सब लॉस से भी आप लोग समझ में आ गया होगा कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन कितनी प्रकार की होती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि रिफ्लेक्शन वो होता है जब एक लाइट एक प्लेन सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करके अगर वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, इसी चीज को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब रिफ्लेक्शन जो है दो प्रकार का, टू टाइप्स का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो हो जाता है जहां पर अगर मेरा जो सरफेस है जिसके ऊपर लाइट स्ट्राइक कर रही है, वो अगर बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, जैसे कि मिरर हो गया, एक प्लेन टेबल हो गया, और एक कोई भी स्मूथ सरफेस हो गई, तो ये जितना भी इन सारे सरफेस से अगर लाइट स्ट्राइक करता है, तो ये कौन सा टाइप का रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा? ये रेगुलर रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, क्योंकि हमारा प्लेन जो है जहां पर लाइट स्ट्राइक कर रही है वो बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, अगर मेरा प्लेन जहां पर लाइट जो है स्ट्राइक करेगी वो हमारा प्लेन नहीं है बल्कि बहुत रफ है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज में आप लोग देख सकते हैं बहुत गौर से कि अगर मेरा जो सरफेस है वो अगर रफ है, तो वो किस टाइप का रिफ्लेक्शन होगा? तब वो होगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। इट इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस सच दैट लाइट रेज आर evenly parallel to each other and image is formed. For example, reflection through a smooth surface of calm lake, ठीक है, can produce an image of water. ठीक है, जैसे कि एक लेक है जहां पर पानी बिल्कुल स्टिल है, ठीक है, डिस्टर्ब्ड नहीं है, स्टिल है, तो वो कैसा सरफेस हो गया? वो तो प्लेन सरफेस ही हो गया। जब लाइट वहां से स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो वो एकदम रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा।
अब देखिए यहाँ पर इट इज द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अनइवन सरफेस such that the light rays are not parallel to each other and do not form an image। तो यहाँ पर देखिए सही से इमेज नहीं बन पाता है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सरफेस है ये बिल्कुल रफ है बल्कि प्लेन नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए फ्लोइंग स्ट्रीम डज नॉट फॉर्म एन इमेज। तो जो पानी बह रहा है ऑलरेडी, ठीक है, जो पानी ऑलरेडी डिस्टर्ब है तो उसका सरफेस तो प्लेन तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस टाइप के सरफेस से अगर कोई भी रिफ्लेक्शन होती है तो वो किस टाइप का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ पर कोई भी इमेज प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट यू मीन बाय रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है। ठीक है, अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का इफेक्ट क्या है, हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है जब एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो। So I hope everyone will give me the answer. Again, we will continue the next part of our video in the next video. Thank you very much for watching. Please like and subscribe to my channel if you are satisfied with my explanation. And please thank you very much for watching the video. Again, we will meet in the next video. Thank you.